सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में अपन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपन जो न्यूटन सेकंड लॉ से निकल के एक फॉर्मूला आएगा, उस एग्जांपल्स लगाने वाले हैं, इम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं, बस और क्या। और यहीं इस वीडियो को रैप अप करेंगे और बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो चलो यार चालू करते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या होता है? इट स्टेट्स दैट rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force blah 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 blah। ये लोग बोलते ही रहेंगे, ठीक है। अपन समझते हैं ये चीज़ होती क्या है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, इधर की तरफ जा रहा है, जिसका मास है m, इसका वेलोसिटी है v, ठीक है। इधर की तरफ जा रहा है, अचानक अब जो है मैं क्या करूं, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा p। अचानक जो है अब मैं क्या करूं, मैं एक काम किया, इसके ऊपर अब और फोर्स लगा देते हैं। भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं और फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। मेरे और फोर्स लगाने के कारण से इस जो मास m था, इसका वेलोसिटी और बढ़ गया, v प्लस वी डैश हो गया, अब समझ लो, ठीक है। या ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे फोर्स लगाने से इसका और वेलोसिटी बढ़ गया, तो मतलब मोमेंटम भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है मोमेंटम p से p डैश, ठीक है, ये जो मोमेंटम है ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स के जो अप्लाई किया गया था बॉडी में, ठीक है। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ था? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हुआ इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ का एक चीज़ निकल के आता है, जस्ट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। अब मैं डी पी और डी टी क्यों लिया हूँ? क्योंकि मान लो मैं फोर्स लगाया और थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। मोमेंटम p से p डैश हुआ, तो p डैश माइनस p जो है एकदम छोटा सा है, तो वो डी ले लिया मैं उसको, ठीक है। dt क्या है, जो t से t डैश हुआ, तो t डैश माइनस t छोटा सा टाइम है, तो dt ले लिया उसको। अपने को नहीं पता ना छोटा है कि बड़ा है, इसलिए dp बाई dt छोटा लेना प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आता है फोर्स का एक एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या मैं p को मास इंटू वेलोसिटी डाल के और आगे बढ़ा सकता हूँ? बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इस लेक्चर में नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंटेंट है ये आगे वाले लेक्चर के लिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो है इस डी पी बाई डी टी के ऊपर करने वाले हैं और इम्पल्स के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में जो है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन वाला अपने पास फॉर्मूला आएगा और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज नहीं, आज सिर्फ डी पी बाई डी टी पे न्यूमेरिकल्स होंगे, और क्या होगा, और इम्पल्स पे न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी होगा आज ही, ठीक है। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं जो हूँ इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बताता हूँ जो सब कुछ क्लियर कर देगा तुम लोग का। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन ये दो एग्जांपल्स जो कि अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले ये क्या बोलता है कि इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज p इज इक्वल टू 10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी टाइम और एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। तो चलो पहला वाला पहले करते हैं। मोमेंटम पार्टिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखो अभी पता चला कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो क्या मोमेंटम को मैं, इस मोमेंटम को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं? हाँ, तो d बाई डी टी क्या हो जाएगा, 10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा, और ये 2t का चेन रूल में 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20 cos 2t आई कैप। और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20 साइन 2t जे कैप, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास फोर्स का एक इक्वेशन आ गया है जो कि ये है, लेकिन मेरे को क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी टाइम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए एक सेकेंड, उस तरफ तो बी पार्ट सॉल्व करना है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे आ जाएगा, एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट ओवर इसका स्क्वायर। तो रूट ओवर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 cos 2t का होल स्क्वायर प्लस 20 साइन माइनस 20 साइन 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रूट ओवर 20 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर 400, तो 400 कॉमन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ 20 का स्क्वायर 400, यहाँ 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों में से 400 कॉमन निकाल लेगा। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर अब कॉमन निकाल गया है, तो साइन कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t आ जाएगा अंदर, कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, तो ये तो 1 हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ बचा सिर्फ 400 और 400 का हो जाता है 20, तो F इज इक्वल टू यहाँ आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, अब B वाला पार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, V वाला पार्ट क्या बोलता है, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। अब जो है मैं एक कुछ नया सा चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्या कि एंगल बिटवीन, क्योंकि फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर दोनों के बीच जो है हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। एफ वेक्टर इंटू पी वेक्टर करते हैं पहले, तो एफ वेक्टर कौन सा ये है और पी वेक्टर है वो, तो एफ वेक्टर इंटू पी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप वाला आई कैप के साथ, तो 10 साइन 2t इंटू 20 कॉस 2t, ये तो हो जाएगा 200 साइन 2t इंटू कॉस 2t, 200 साइन 2t इंटू कॉस 2t। अब देखते हैं अगला, अब जे कैप वाला। ठीक है, तो ये जे कैप वाला और यहाँ ये जे कैप वाला। ठीक है, -20 साइन 2t इंटू 10 कॉस 2t, तो 200 नेगेटिव में है, -200 साइन 2t कॉस 2t, -200 साइन 2t कॉस 2t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ f जो कि 20 आया था इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ से, यहाँ देख रहे हो ये जो है इसके साथ कट गया, तो ये डायरेक्ट आ गया 0, तो थीटा आ गया डायरेक्ट 90 डिग्री। तो मतलब फोर्स और मोमेंटम जो है दोनों परपेंडिकुलर है इस केस में। ठीक है, होप कि ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। इफ P इतना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 5t² प्लस 10t प्लस 20, फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कुछ नहीं, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है, चुपचाप डिफरेंशिएट कर देने का, 10t प्लस 10, ये t की जगह 2 डाल दो, तो 20 प्लस 10 जो कि हो गया 30 न्यूटन। लो, ठीक है, होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो है आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब जो है अपन ये 2 एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला बोलता है कि एक फोर्स दे दिया 60² प्लस 2t, फाइंड चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड तक कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता है कि F इज इक्वल्स टू del P बाय del T। ठीक है, तो F डॉट dt कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, del P मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, इसका 0 से 3 सेकेंड तक कर दूंगा, और क्या, तो चलो करते हैं, और क्या, तो 0 से 3 6t² प्लस 2t डॉट dt इज इक्वल्स टू 6t³ बाय 3 प्लस 2t² बाय 2, 0 से 3, तो ये क्या हो जाएगा
ये 3 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा 2t क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2, 27 इंटू 2, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो, 27 इंटू 2 27 दूनी 54 होता है भाई साहब, प्लस टी स्क्वायर 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 9 63। ये जो है फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कब, ये नहीं फोर्स नहीं, मतलब चेंज इन मोमेंटम का 0 से 3 सेकेंड के बीच। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। फाइंड चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल ए पॉइंट से ओ पॉइंट के बीच चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी इनिशियल क्या है यहाँ पे, पी इनिशियल है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब पी फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनली ये हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करेगा, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा वाला कंपोनेंट ही रहेगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि साइन थीटा वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं रहेगा u का, ऐसे करके सिर्फ यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे करके ऊपर का कोई कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल क्या है u cos थीटा आई कैप माइनस p इनिशियल क्या है u cos थीटा आई कैप माइनस प्लस u साइन थीटा जे कैप। तो u cos थीटा आई कैप प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस u साइन थीटा जे कैप। तो प्लस से माइनस से कैंसिल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ u साइन थीटा जे कैप। जे कैप मतलब क्या, ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में, x एक्सिस में कुछ भी नहीं। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, इसमें बोला है कि एक बॉल को u वेलोसिटी से नीचे फेंकते हैं, फिर वो v वेलोसिटी से ऊपर जाता है। ठीक है, पहला h1 हाइट है 5 मीटर, उसका h2 हाइट है 1.8 मीटर। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर इफ चेंज इन टाइम इज 0.01 सेकेंड। ठीक है, मतलब जो टाइम चेंज हो रहा है वो 0.01 सेकेंड है, और जो फोर्स है जो फ्लोर इस पे लगा रहा है वो फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन u निकालते हैं। तो u एक हाइट से गिर रहा है, तो u और फ्री फॉल हो रहा है, तो u इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा। तो √2 इंटू 10 इंटू h की जगह क्या है 5, 50 इंटू 200 मतलब 10 आ जाएगा। v क्या आ जाएगा, h1 है ये 2gh2। ठीक है, तो √2 इंटू 10 इंटू h2 क्या है 1.8। तो 1.8 का 2 टाइम्स करेंगे 3.6 और 3.6 इंटू 10 36, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो u 10 आ गया और v 6 आ गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, u नीचे है तो नीचे हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये -10 और ऊपर पॉजिटिव, तो ये +6 जे कैप। ठीक है, -10 + 6। अब क्या निकालना है अपने को, फाइंड द चेंज इन फोर्स। तो फोर्स होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा T दिया है, डेल्टा P निकालना है, तो डेल्टा P हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। मतलब फाइनली क्या था, तो मास क्या है इसका, एक सेकेंड, मास 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 मास, अच्छा इसका मास 1 दिया था शायद। ठीक है, चलो 1 मान लो ना, और क्या। तो मोमेंटम फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा 6 इंटू 1 माइनस ऑफ -10 इंटू मास है 1, तो ये हो जाएगा 16। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 16। तो F इज इक्वल्स टू 16 बाय 0.01 सेकेंड, तो 1600 न्यूटन हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब जो है अपन इसकी बात करते हैं, तो ऐसे करके अपन अपना फोर्स निकालेंगे। होप कि ये क्लियर होगा। अब इसकी बात करते हैं,
तो मोमेंटम यहाँ से छोड़ा p मोमेंटम से और यहाँ आके ये फिर से p मोमेंटम हो गया। तो इसमें पूछा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, तो हम लोग बोले हैं यहाँ भी p मोमेंटम था, यहाँ भी p मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं चेंज हुआ है भाई साहब, क्योंकि मोमेंटम चेंज होने का लक्षण ये बता रहा है क्योंकि इसका पूरा डायरेक्शन पलट चुका है। ठीक है, तो पहले ये ए वाला उठाते हैं, ए वाले पोजीशन पे है तो यहाँ पे मोमेंटम पी इस तरफ है, मान लेते हैं ये क्या बोलते थीटा एंगल पे है, तो ये पी कॉस थीटा हो जाएगा और ये पी साइन थीटा। ठीक, अब बी वाला पार्टिकल उठाते हैं तो मोमेंटम पी इधर है तो पी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और पी साइन थीटा इधर। ठीक है, अब देखो P इनिशियल है ये, तो P इनिशियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरफ नेगेटिव रहता है तो माइनस पी कॉस थीटा आई कैप प्लस, नहीं नीचे भी नेगेटिव लेते हैं तो माइनस पी साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब P फाइनल क्या है, P फाइनल क्या है, इस तरफ प्लस लेते हैं तो P कॉस थीटा आई कैप, P कॉस थीटा आई कैप माइनस पी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा यहाँ से, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल क्या है ये और पी इनिशियल क्या है ये, तो इसको माइनस में कर देंगे तो माइनस पी कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा से पी साइन थीटा कट जाएगा और माइनस 2p कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। तो ये है अपना चेंज इन मोमेंटम, किस केस में, इस केस में। ठीक है, होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो है अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, इसको मैं मिटाता हूँ, देखो ताली के साथ मिटेगा देखना। तो सबसे पहले इन दो केसेस की बात कर लेते हैं या फिर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है ये, अभी बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, मोमेंटम आ रहा है उसका, ठीक, मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम आ रहा है। अब जो है मैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मतलब क्या, मोमेंटम में मेरे पास जब मैं फोर्स लगा देता हूँ तो F = dp/dt का एक फॉर्मूला आ जाता है। मान लेते हैं मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता हूँ, मतलब क्या, F = dp/dt है। अब मैं इस फोर्स को जो है ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को जो है ज़ीरो कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास P जो है, डर गया था मैं, P जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, P कांस्टेंट हो जाएगा मतलब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे भी मोमेंटम सेम था, यहाँ पे भी मोमेंटम सेम है, यहाँ भी मोमेंटम सेम रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है, यहाँ भी अगर मान लेते हैं मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया, उसके यहाँ जाके ये फिर टकरा गया, फिर इधर आया, तो क्या मोमेंटम चेंज हुआ, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो P1 = P2 होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो। ठीक, P कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, when no external force is applied, then the particle has linear momentum conserved or constant linear momentum। ठीक है, ये तो हो गया, चलो समझ गए। इसके बारे में बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इफ n बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है, ऐसे करके, अब जो है ये गन है, ऐसे करके यहाँ से गोली निकल रहा है। ठीक है,
n ठो गोली निकल रहा है 1 सेकेंड में। अब जो है अपने को चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड का एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू होता है dp/dt, ठीक है। तो dp क्या होगा, यहाँ पे तो मान लेते हैं u वेलोसिटी है, तो इनिशियली जो है वो mu है, एक बुलेट के लिए सिर्फ निकाल रहा हूँ, एक बुलेट का मास है m, उसका वेलोसिटी है u, p फाइनल क्या है, फाइनली तो मोमेंटम जीरो होना है क्योंकि वो दीवार में घुस जाएगा सीधा, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, हाँ बिल्कुल, तो माइनस mvu आ जाएगा। तो n ठोक के लिए क्या होगा, मतलब क्या n बुलेट्स के लिए क्या होगा, क्या डेल्टा p इज इक्वल टू एन एम यू होगा क्या, हाँ डेल्टा p इज इक्वल टू एन एम यू होगा, ठीक। मान लेते हैं 1 सेकेंड छोड़ के t टाइम पे निकल रहा है तो क्या होगा, क्योंकि 1 सेकेंड के लिए तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो t टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये f इज इक्वल टू t टाइम के लिए एन एम यू अपॉन टी टाइम में n बुलेट निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, n/t इज इक्वल टू f/mu। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इस फॉर्मूला के बेस पे एक न्यूमेरिकल आगे आने वाला है, इसीलिए इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पल्स के बारे में जानते हैं क्या होती है वो चीज़, ठीक है। इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की तरफ, ठीक है। इम्पल्स क्या चीज़ है, इम्पल्स इट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम टू ए पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स किसी एक छोटे से टाइम पे लगता है तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। मतलब ये बोल सकते हैं फोर्स का एक मौसेरा भाई है जो छोटे से टाइम पे लगता है और बहुत बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री टू विच एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द पार्टिकल्स मोमेंटम। पार्टिकल का मोमेंटम जो चेंज कर सकता है एक्सटर्नल फोर्स, उसका मेजर है ये, ठीक है भाई साहब। तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स का एक एग्जांपल देता हूँ चलो आप लोगों को। तो मान लेते हैं चिंटू जो है बैटिंग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इधर से बबलू जो है गेंद फेंका और गेंद आ गई फुल टॉस, ठीक है। तो गेंद आ गई ऐसे फुल टॉस ऐसे करके सीधा बैट में ना। अब चिंटू इधर से तैयार, आज तो बेटा छक्का पड़ेगा करके, ठीक है। अब जो है चिंटू यहाँ से बैट उठाया अपना, सीधा ऐसा बैट उठाया, छी कितना गंदा बैट बना है, ठीक है। और बॉल को मारने के लिए रेडी, बॉल को मारा, बॉल सीधा 6 पड़ गया। अब जो है वो वाला टाइम इंटरवल उठाना जब बॉल एकदम पास था उस बैट के, उसके बाद जो बैट, ये जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है, ये ब्लू बॉल है, ये बैट है, ऐसे करके जो पड़ा, इस टाइम इंटरवल से, जो पढ़ने के टाइम इंटरवल से यहाँ तक, इस छोटे से टाइम इंटरवल पे उस बॉल पे जो बहुत बड़ा सा फोर्स लगा था बैट से, उस फोर्स को बोलेंगे इम्पल्स। ओ तो इसको जो है अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जे से, ठीक है। इसका डेफिनेशन में इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम, जो छोटा सा टाइम लगा है वो। तो ऐसे करके इम्पल्स का ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। तो होप कि इम्पल्स समझ में आ गया होगा। अब जो है अपन आते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की तरफ। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं मैं एक FT ग्राफ बनाता हूँ, फोर्स और टाइम का ग्राफ, इधर ये ऊपर फोर्स, इधर टाइम। मान लेते हैं ऐसे करके कुछ चीज़ हो रही है, ठीक है। अब मेरे को कोई बोला कि भाई साहब इम्पल्स निकालो टाइम t1 से लेके t2 तक, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इसमें जो है ऐसे करके t1 और t2 टाइम बना लूँगा और इसका एरिया निकाल दूँगा, बस यही मेरा इम्पल्स मोमेंट है। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f.dt t1 से लेके t2, हाँ यही होगा है ना, t1 से लेके t2 तक इम्पल्स निकालने बोला है तो f.dt, क्योंकि f डेल्टा t इम्पल्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ से f.dt कर दिया, डेल्टा का मैं d कर दिया, ठीक है, छोटा है करके। अब क्या होगा, अब अपने को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, ठीक है। मैं इसको यहाँ डाल दूंगा
तो यहाँ जब डालूंगा तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा। क्यों लिमिट चेंज होगा? ठीक है, ये जो है f को डाल दूंगा dp/dt इंटू dt, तो ये dt से dt कैंसल। अब लिमिट चेंज हो जाएगा। क्यों लिमिट चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ dp है, तो अब dp का इंटीग्रेशन करना है, तो dp के इंटीग्रेशन के लिए एक लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो वो लिमिट क्या चेंज होगा? 0 से p। ठीक है, तो नहीं, या फिर p इनिशियल से p फाइनल, p इनिशियल से p फाइनल। आपने को नहीं पता ना यार कितना है मोमेंटम, तो इसको मैं डेल्टा p भी बोल सकता हूँ क्या? कैसे? p फाइनल माइनस p इनिशियल ही तो आने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। ओ, तो यही है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या? इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी करेंगे अभी अपन। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो इम्पल्स कहलाएगा। लो, ठीक है, तो होप कि इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, तो अब अपन बात करने वाले हैं मोमेंटम टाइम ग्राफ और फोर्स टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, सबसे पहले मोमेंटम टाइम ग्राफ देखते हैं। तो ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा, या फिर इसको अपन फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो है f इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखे रहना। और ft ग्राफ, अब ft ग्राफ का, ft ग्राफ और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है? देखो, ये है f, ये है t ग्राफ। तो ft ग्राफ का कोई भी जो एरिया है नीचे का, वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या बोला मैंने? मान लो ऐसे करके कोई ग्राफ है, ऐसे करके कोई ग्राफ है। ठीक है, a b, तो इसका जो पूरा एरिया है यहाँ तक का, यहाँ से ये वाला एरिया जो है पूरा, वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। तो क्या बोलते हैं? ft ग्राफ का एरिया इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p। इसको याद रखे रहना। ठीक है, इन दो चीजों को याद रखे रहना। ठीक है, ठीक है। ft ग्राफ का एरिया क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी इधर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ फोर्सेस ऑन ए बी। ए बी में रेशियो ढूंढना है फोर्सेस का, फोर्स ऑन ए बाय फोर्स ऑन बी, एफ ए बाय एफ बी ढूंढना है अपने को। तो अभी अपन देखिए कि रेशियो ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या होता है? फोर्स होता है। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? tan 30 बाय tan, क्या 30 लिखूंगा? नहीं, 30 + 30 60। इस एक्स एक्सिस वाली, इस टाइम एक्सिस से अपने को एंगल ढूंढना है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3 और ये √3, तो जाएगा 1/3। ठीक है, इसमें एफ ए बाय एफ बी क्या होगा? tan 30 अपॉन ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 45 + 30 + x = 90, तो ये 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 + 30 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3/1, तो 1/√3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एफ ए बाय एफ बी। ठीक है, अब इधर 45, इधर 30, इधर 15, इसमें भी वही होगा 1/√3। ठीक है, ये तीनों तो क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं, फाइंड डेल्टा पी फ्रॉम t = 0 to t = 4। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है,
0 से लेके 4 सेकेंड तक अपने को चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो अभी बताया था कि FT ग्राफ में, FT ग्राफ है ना, FT ग्राफ में अपने को चेंज इन मोमेंटम निकालना, तो क्या सीधा सीधा एरिया निकाल देना ग्राफ का। तो इसका एरिया निकालूंगा तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि डेल्टा P इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A3। माइनस A3 क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में आ जाता है, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 प्लस A2 क्या हो जाएगा, 1 2 इंटू 20 40 माइनस क्या, 3 से 4 1 इंटू माइनस 10 और क्या, तो 10 से 10 कट जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 40। लो ये है अपना चेंज इन मोमेंटम, क्या कितना 40। ठीक है, तो होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, अब मज़ा आ जाएगा इम्पल्स से रिलेटेड। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं अपन यार इस एग्जाम्पल की, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, पहले एक कार गया, एक दीवार से टकराया जो कि 15 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा था इनिशियली, फिर टकराने के बाद वापस मुड़ गया 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसका मास है 1500 किलो। इफ किलो कोलिजन लास्ट 0.150 सेकेंड, फाइंड इम्पल्स कॉज्ड बाय कोलिजन एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय कार। मतलब इम्पल्स और फोर्स पता लगाना है, ठीक है। तो इम्पल्स के लिए सबसे पहले चाहिए अपने को डेल्टा पी, ठीक है। और डेल्टा पी कैसे निकलेगा, पी इनिशियल, पी इनिशियल कितना 1500 इंटू वी इनिशियल मतलब -15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 22500। तो इससे अच्छा 2.25 इंटू 10⁴ लिख देते हैं इसको, ठीक है। पी फाइनल कितना हो जाएगा 1500 इंटू 5, ये नेगेटिव में ना, 1500 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 5 15 15 4 60 75। तो इसको लिख देते हैं 7500, तो 0.75 इंटू 10⁴ लिख देते हैं। लो ठीक है, इसको पी इनिशियल पी फाइनल। अब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी फाइनल जो कि है इम्पल्स माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल क्या है 0.75 इंटू 10⁴ माइनस ऑफ माइनस 2.25 इंटू 10⁴, ठीक है। दोनों प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3 इंटू 10⁴। ये क्या आ गया अपना इम्पल्स आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। तो एवरेज फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेल्टा पी तो यहाँ से निकल चुका है, तो डेल्टा पी को क्या लिख दूंगा 3 इंटू 10⁴ अपॉन टाइम तो अपने को दिया है 0.150, ठीक है। 2 0 पे ला देता हूँ, ठीक है, और इंटू 10 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁶ या फिर 0.3 इंटू 10⁵ न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे करके अपना फोर्स भी निकला है। होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगला देखते हैं, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला जो एग्जांपल है, थोड़ा अच्छा टाइप का एग्जांपल है, खास टाइप का, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकेंड अगेंस्ट इट। मतलब एक डिस्क है, उसके नीचे से 10 मार्बल जल्दी 1 सेकेंड में 10 मार्बल फेंक रहे हैं अपन, ठीक है। If mass of each marble is 5 gram, calculate the velocity with which the marbles are striking the disc. Assume that marbles strike the disc normally and rebound downward with same speed. Assumptions भी बता दिया है। तो देखो कुछ ऐसा सा केस है क्या, ऐसा एक डिस्क दिया है, मार्बल्स आ रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे पड़ रहा है इसको, फिर नीचे जाते जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से। v से ही आए थे, v से ही जा रहे हैं, ठीक है। अब जो है अपने को पता क्या लगाना है, यहाँ पे वेलोसिटी ही पता लगाना है, इस v की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो मैं पहले p इनिशियल जो है 10 मार्बल्स का बताता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 मास ऑफ मार्बल, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ मार्बल, ठीक है। p फाइनल क्या हो जाएगा
-10 -10 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नीचे है, तो -10 मास ऑफ मार्बल इंटू वेलोसिटी ऑफ मार्बल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा? -20 मास ऑफ मार्बल इंटू वेलोसिटी ऑफ मार्बल हो गया। हाँ ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन अपने को तो वेलोसिटी निकालने बोला है। ठीक है, नीचे mg लग रहा है, क्या ये भी फोर्स है? हाँ, तो इस फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? इनका फोर्स। और इनका फोर्स कैसे निकलेगा? इनका फोर्स कुछ ऐसे निकल जाएगा, डेल्टा P बाय डेल्टा T से। तो यहाँ आ जाएगा -20 mv बाय, अब ये डेल्टा T कितना है? 10 मार्बल्स पर सेकेंड दिया है, मतलब 1 सेकेंड है ये डेल्टा T। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? -20 mv। ये जो है ये फोर्स हो गया, और ये जो फोर्स है ये इस mg फोर्स को क्या बोलते हैं, वो कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ 20 mv = mg हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो m है ये मास ऑफ डिस्क है, मास ऑफ डिस्क। ठीक है, तो काट मत देना दोनों को। तो 20 इंटू मास ऑफ ब्लड 5 इंटू वेलोसिटी, और यहाँ m है ये 10 इंटू g 10। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 2 10 से ये 10 कट जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ऐसे निकालना था वेलोसिटी। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं था बनाने में, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था कि हाँ, ये जो नीचे इनका जो फोर्स है वो mg वाले फोर्स को, जो नीचे लग रहा है डिस्क वाला फोर्स, उसको बैलेंस कर देगा, तभी तो वो फ्लोट करेगा, है ना। ये फटफट फटफट लगेगा, फटफट फटफट फटफट, तो ये जो फोर्स है ये mg वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा, और बैलेंस कर देगा तो वेलोसिटी इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल क्या बोलता है? एक बॉल है, उसको ऐसे करके फेंकें जो वॉल से 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, वॉल से 60 डिग्री बना रहा है। अब क्या होगा, इसका मास जो है 3 किलो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इफ द बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट फॉर वॉल इन 0.2 सेकेंड, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल एंड इम्पल्स। इम्पल्स और फोर्स पता लगाना है। तो इम्पल्स के लिए तो सीधा सीधा पहले मोमेंटम पता लगाना पड़ेगा। तो जब A पे था तो उसका मोमेंटम A, ये है A, ये है B। तो A पे था तो उसका मोमेंटम पता लगाते हैं पहले। तो इधर P है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये उसका है 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि यहाँ Z बन जाएगा ना, ये वाला एंगल, ये ऐसे करके, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो P sin 60 J कैप, ठीक है, नहीं, P sin 60 I कैप प्लस में P इनिशियल प्लस P cos 60 J कैप। ठीक है, अब P फाइनल देखते हैं, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाले में ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब तो 60 डिग्री कौन सा होगा फिर? Z कहाँ बन रहा है? यहाँ नहीं, ये Z बनेगा। तो देखो ये वाला जो है ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा क्या? हाँ, ये कैसे 60 डिग्री है? ऐसे Z बन रहा है, ये मैथ्स में पता होगा ना, जहाँ Z बनता है वहाँ पे दो एंगल अपोजिट वाला इक्वल हो जाता है। तो ये भी 60 डिग्री B पे। ठीक, तो यहाँ पे P है, तो P फाइनल क्या हो जाएगा? P फाइनल हो जाएगा P cos 60 J कैप प्लस P sin 60 I कैप। ठीक है, तो P फाइनल, एक सेकंड, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये प्लस में रहेगा यहाँ, हाँ ये माइनस में है, आई कैप वाला माइनस में। क्यों? क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होता है ना, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा P जो कि इम्पल्स कहलाता है वो क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी? P फाइनल कितना है ये, और P इनिशियल कितना है ये? तो P फाइनल ये माइनस P इनिशियल, तो माइनस P sin 60
तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा -2p sin 60। तो ये हो जाएगा -2mv sin 60। तो ये हो जाएगा -2, मास कितना है, मास है 3, तो 3, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 10 sin 60 होता है √3/2। 2 से ये 2 गया तो ये हो जाएगा 30√3। इम्पल्स कितना आ गया 30√3। तो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स होता है डेल्टा P बाय डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा 30√3 बाय डेल्टा टी कितना दिया 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये हटाऊंगा, इंटू 10 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 300 बाय 300√3/2 मतलब 150√3 हो जाएगा ये फोर्स न्यूटन में। तो ऐसे करके इसका फोर्स निकालना था। ये होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। 1 सेकेंड, चेंज नहीं हुआ है। एक जो है एक चीज़ और बतानी है मेरे को इस क्वेश्चन से अलग, ठीक है। क्या, अगर फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसके जो ग्राफ के जो एरिया है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या, एरिया जो है एफटी ग्राफ का वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और इसी को इम्पल्स भी बोल सकते हो, एरिया अंडर एफटी ग्राफ को, ठीक है। हाँ बस, शायद ये पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अभी बताना जरूरी था, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा और वो भी क्लियर होगा, ठीक है। अब चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं अपन आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इफ n बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम मूव्स विथ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड एंड क्रिएट्स अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन ऑन वॉल, द नंबर ऑफ बुलेट्स इज। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं ये वॉल है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से बुलेट निकला इनिशियली u वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया टकराने के बाद, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल में 0 माइनस mu, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब mu बोल सकते हैं, ठीक। अब जो है मैं एक बुलेट का निकाला, अगर n बुलेट छूट रहे हैं 1 सेकेंड में तो क्या होगा, डेल्टा P चेंज इन पोटेंशियल nmu होगा क्या, हाँ nmu होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो nmu होगा तो फोर्स कितना लगेगा, डेल्टा P बाय डेल्टा टी, ठीक। तो अब मेरे को पता है कि 1 सेकेंड में लेना है, मतलब 1 सेकेंड में कितना होगा, तो डेल्टा टी भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो F इज इक्वल्स टू nmu हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में कितना बुलेट छूट रहा है, तो n इज इक्वल्स टू F बाय mu हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो F कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, अपॉन m कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इनटू u कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। और ये ग्राम का अपने को केजी में करना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन है ना, तो केजी के लिए यहाँ पे ग्राम का 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये 10⁻⁻3 से 1000 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स, मतलब क्या n 10 आ रहा है, तो 10 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 बुलेट छूट रहा है, तब जाके 400 न्यूटन का फोर्स बन रहा है। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।